एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सीनियो दादी के पास आया हुआ होता है। सीनियो दादी से पूछता है क्या पास्ट लाइफ्स होती है। मैंने जो भी देखा सपने में मुझे लगा वो फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची थी। दादी बोलती है कुछ लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी याद होती है, मुझे भी याद है। तुम होंगजो से पूछ कर देखो। वो बोलते मुझे किसी बात से डर लग रहा है। वो बोलते इस बार तुम ख्याल रखना, कोई पछतावा ना रह जाए। और वो होंगजो को बोलकर आया होता है कि वो उसका वेट करेगा और वो सब ठीक करके हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगा। होंजो स्माइल करने लगती है। वो बोलता है जेक जॉन्ग को भी अपने दिमाग से निकाल देना। वो बोलती है वो बस मेरा वन साइडेड लव था। फिर सेन्यू नायोन से मिलने जाता है और बोलता है कि मैं होंगजो से प्यार करता हूँ। वो बोलती है आज तक तुमने मुझसे तो ऐसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। होंगजो अगर मुझसे बेटर होती तो मैं समझ जाती। और वो बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट डे होंजो घर से निकलती है तो उसे लगता है सीनियो उसे फ्लावर्स दे रहा है। वो बहुत खुश होती है पर वहाँ पर जेग्योंग भी आता है। सीनियो और वो आपस में लड़ने लगते हैं पर ये सब वो इमेजिन कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में होंजो सेब्यूल के साथ जा रही होती है। फिर सीनियो होंजो से पूछता है कि तुम कैसी हो, पर सेब्यूल को लगता है कि सीनियो उससे पूछ रहा है। वो बहुत खुश होकर बताने लगती है पर सीनियो बोलता है मैं होंजो से पूछ रहा हूँ। फिर कैफेटेरिया में होंजो देखती है कि सीनियो के साथ नयान लंच कर रही होती है। तब टेबल पर जाएग्योंग और असिस्टेंट भी होता है। नयोन बोलती है तुम दोनों को भी अपने दोस्तों से मिलवा दूं क्या। तो जेग्योंग बोलता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। सेन्यू बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ चल सकते हो। जेग्योंग कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम और नयोन एक साथ कितने अच्छे लगते हो। सेन्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आके नयोन को बोलता है मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया है, उसकी वजह से मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। अंदर सबके सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। फिर सेन्यू ऑफिस के फोन पर होंगजो को कॉल करके कुछ काम की बात करता है। होंगजो बोलती है तुम्हें कोई और बात नहीं करनी। वो बोलता है अपने सेल्फ डिफेंस के टूल्स अपने पास रखा करो। नेक्स्ट सीन में सीनियो का फ्रेंड सीनियो की मॉम को वो शिप वापस कर देता है। वो बोलता है आप फिर से एक्टिंग के फील्ड में आ जाइए। वो बोलते हैं मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम नयोन और होंगजो को साथ में देखते हैं। नयोन होंगजो से बोलती है अगर तुम ये समझती हो कि सीनियो मुझसे रिश्ता तोड़ देगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुमने कभी किसी से लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रखा, वरना तुम्हें पता होता। लोग ऐसे रिश्ते में लड़ते हैं पर बाद में एक हो जाते हैं। हमारी शादी की डेट फिक्स है। तुम लड़कों पर ज़्यादा ट्रस्ट मत किया करो। वो बोलते हैं सीनियो को कॉल करो और बोलो मुझे घर ले जाए और देखना कि वो आता है या नहीं। सीनियो अपने दोस्त को बताता है कि वो किसी को बहुत पसंद करता है। उसका फ्रेंड काफ़ी शॉक्ड होता है और बोलता है आज तक तो तुमने किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा। वो जैसे ही कुछ बताने लगता है तभी उसको होंगजो कॉल आता है और वो होंगजो कॉल देखकर काफ़ी खुश होता है। फिर वो होंगजो के पास जाता है तो होंगजो कहती है नायोन को घर ले जाओ। वो पूछता तुम दोनों की क्या बात हुई, पर होंगजो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर होंगजो अपने घर आती है तो उसे लगता है कि कोई चोर है। वो उसको स्प्रे मारने लगती है पर वो जेग्योंग होता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और पूछती है कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें खाना देने आया था। फिर वो बोलता है तुम मेरे साथ पार्टी में चलना, और होंगजो मान जाती है पार्टी में चलने के लिए। नेक्स्ट सीन में सीनियो नायोन से बोलता है आगे से होंगजो से मिलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे वो होंगजो को जेग्योंग की कार से उतरता हुआ देख लेता है। नेक्स्ट सीन में वो होंगजो को अपने कैबिन में बुलाता है और बोलता है जब मैंने कहा था कि मेरा वेट करना तो क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की। वो बोलती मैं भी इसी तरह तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम नायोन को लेने ना आओ, पर तुम आ गए थे। सीनियो बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद सीनियो के कैबिन में उसका असिस्टेंट आता है और उसे बोलता है कि जेग्योंग किसी कपल पार्टी में जा रहा है, मैं पता करके बताता हूँ कि वो किसके साथ जा रहा है। सीरियो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम कार में देखते हैं कि जेग्योंग और होंगजो साथ जा रहे होते हैं, जहाँ जेग्योंग होंगजो को बताता है कि पार्टी कैंसिल हो गई है। फिर होंगजो उससे पूछती है किसी से लॉन्ग टर्म रिलेशन तोड़ना मुश्किल होता है क्या। वो बोलता है हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम सीनियो का वेट मत करो बल्कि मेरे बारे में सोचो। नयन होंगजो के ग्लव्स लाके उस गार्डनर को देती है और बोलती है जो करना है जल्दी करो। वो सीनियो की शर्ट और ग्लव्स पर खून डाल देता है और जादू करके उसे एक गमले में डालकर ऊपर मिट्टी डाल देता है और उस पर पौधा लगा देता है। नेक्स्ट डे नयन ऑफिस में आती है तो सीनियो को लगता है कि वो होंगजो है। वो बोलता है तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो। फिर नयन बोलती है तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। फिर नयन अपने फादर के पास जाती है और अपने डैड से कुछ बोलती है, मतलब कि मेयर से। मेयर जेग्योंग को बुलाकर बोलते हैं कि तुम होंगजो का ट्रांसफर कहीं और कर दो। फिर जेग्योंग सीनियो के कैबिन में आके गुस्से में बोलता है कि जो भी होंगजो के साथ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से होता है। सीनियो बोलता है मैं खुद देख लूंगा।
फिर होंगजो मेयर के बुलाने पर उनके ऑफिस में जाने लगती है, पर सीनियो आके उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ कर बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है और सब लोग उनको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो दोनों सी के पास जाते हैं और होंगजो को बताता है कि नायोन ने कहा था कि वो जब तक यहाँ काम कर रही है तो रिलेशन तोड़ने के बारे में किसी को मत बताना, वो शर्मिंदा होगी। इसलिए मैं चुप था, पर अब मुझे कोई डर नहीं है। तुम बताओ, तुम सच में क्या फील करती हो मेरे बारे में, ताकि मैं कोई डिसीजन ले सकूं। वो बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत टाइम से मैं तुम्हारा ख्याल रखती आ रही हूँ। वो स्माइल करके बोलता है, बिल्कुल, बहुत लंबे टाइम से हम एक दूसरे का ख्याल करते आ रहे हैं, शायद तुम्हें याद ना हो। जैसे ही वो अपना हाथ उसके फेस की तरफ बढ़ाती है, सीनियो को एकदम वो डेड हैंड फील होता है और वो होंगजो को धक्का दे देता है और होंगजो शॉक्ड हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।